अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नया साल आने को करीब है, 2025 का साल। अल्लाह ताला नए साल में आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप लोगों के लिए तरक्कियाँ पैदा फरमाए, आप लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जिनके रिश्तों में रुकावटें, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को भी दूर फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त किसी की दुआ कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ईयरली प्रेडिक्शन 2025 बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा, सितारों की क्या पोजीशन रहेगी, लकी नंबर क्या रहेगा, लकी ज़ोडिएक साइन के जो डेज हैं वो कौन से रहेंगे, स्टोन कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हम आप लोगों को गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है, ईयरली प्रेडिक्शन 2025 हासिल करनी है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप या ईयरली प्रेडिक्शन हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस 2025 का साल। जिनका सन साइन एक्यूरियस है, जिनका असेंडेंट एक्यूरियस है, आप लोगों के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और जिनको साढ़ सत्ती की मालूमात हासिल करनी है तो वो अपने साढ़ सत्ती मालूमात के लिए मैं आपको गाइड कर सकूं कि जिनका मून साइन एक्यूरियस है उनको इस वक्त साढ़ सत्ती का जो है वो ढैया चल रहा है, जिसको मेरे ख्याल से दूसरा ढैया इस वक्त चल रहा है। और बात ये है कि आप लोगों ने सन साइन वालों ने बिल्कुल भी ये नहीं एक्सेप्ट करना कि आप लोगों को साढ़ सत्ती है। साढ़ सत्ती सिर्फ जिनको मून साइन एक्यूरियस है, साढ़ सत्ती सिर्फ उनको है। और आज की वीडियो हम लोग बना रहे हैं सन साइन और असेंडेंट से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ एक्यूरियस से रिलेटेड, क्योंकि एक्यूरियस ने काफ़ी 6-7 महीने में पिछले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार रहे हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड था और मुश्तरी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में स्टिल है अभी तक। तो 2024 के साल में काफ़ी परेशानियां भी देखी और काफ़ी मामलात में रुकावटें भी देखी, किसी का लॉस भी देखा है, किसी ने अपना नुकसानात भी देखे काफ़ी। तो 2025 के साल में काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी हैं, काफ़ी पोजीशंस तब्दील होने लगी हैं। जैसे सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, जुपिटर अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो सैटर्न जो है वो असेंडेंट से उठ के सेकंड हाउस में आ जाएगा और ये आई थिंक सो अप्रैल में और मिड ऑफ अप्रैल जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। और मुश्तरी भी अपनी पोजीशन तब्दील करके आप लोगों के फिफ्थ हाउस में आ जाएगा असेंडेंट से रिलेटेड, जिनका असेंडेंट जो है वो एक्यूरियस है। सैटर्न सेकंड हाउस में आएगा और जुपिटर फिफ्थ हाउस में आएगा। देखिए, हम लोग आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करेंगे वो सैटर्न और जुपिटर को करेंगे, क्योंकि ये दो वाहिद सितारे हैं जो मोस्टली टाइम ज़्यादा गुजारते हैं घरों में और इनकी पोजीशन इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती है। जैसे दूसरे सितारे हैं वीनस, सन, मरकरी, मार्स, ये आते हैं और चले जाते हैं अपनी पोजीशन तब्दील करके। कोई सितारा 28 दिन रहता है, कोई सितारा 30 दिन रहता है, कोई सितारा 2.25 दिन रहता है। तो ऐसे ही सितारे बाकी अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं। लेकिन ये दो सितारे मुश्तरी और जोहल ये काफ़ी टाइम जो है वो एक घर के अंदर गुजारते हैं। तो हम सैटर्न से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन का हाकिम सितारा है। और हाकिम सितारे की वर्थ जो है वो ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा होती है। एक तो फाइनेंस की पोजीशन से रिलेटेड जो है वो एक्यूरियस वालों के लिए 2025 का साल काफ़ी कामयाब रहेगा, जिसमें फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, काफ़ी स्टेबल भी होगी और फाइनेंशियली पोजीशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग भी होगी। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड जो कंसर्न रखते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इस साइड से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए 2025 का साल काफ़ी कामयाब रहेगा। अगर आप लोग कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2025 में, तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकती हैं। दूसरा, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, लॉयर्स हैं
और जो फर्म्स चलाते हैं लॉ की, और जो जिनके कॉलेजेस वगैरह हैं लॉ से रिलेटेड, प्राइवेट कॉलेजेस हैं और ये चीज़ें रखते हैं, जो नात ख्वाह हैं, जो सिंगर्स हैं और जो गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी सैटर्न 2025 के साल में काफ़ी कामयाब साल लेके आ सकता है। सैटर्न की पॉजिटिविटी, सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए काफ़ी 2025 के साल में कामयाबियां लेके आ सकती हैं। दूसरी बात, एक तो जो हमारे दूसरे मुल्कों से हमारी वीडियो देख रहे हैं क्यूरियस वाले, या जो दूसरे मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं क्यूरियस वाले, उनके लिए भी 2025 के साल में कामयाबियां मिल सकती हैं। अगर आप कोई दूसरे ममालिक में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या दूसरे ममालिक में ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, या जो लोग मुल्क से बाहर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी कामयाबियां रहेंगी। और आप लोगों की शिफ्टिंग वगैरह, या आप लोग दूसरे मुल्क में जाके प्लान कर रहे हैं इमिग्रेशन का, तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियां रहेंगी 2025 के साल में इंशाल्लाह ताला। आप लोग ये कह सकते हैं कि क्यूरियस वाले जो है वो स्टेबल हो सकते हैं, दूसरे मुल्क जाके सेटल्ड हो सकते हैं। इसका हम बात करेंगे जुपिटर की। अच्छा, जुपिटर सब 5th हाउस में मौजूद है और एजुकेशन का हाउस है, तो एक्यूएस वालों को इस साल में डिग्री भी मिल सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, डिग्री भी मिल सकती है क्योंकि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। 1 जनवरी से इंशाल्लाह ताला मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और डिग्री जो है वो अप्रैल के बाद आप लोगों को कोई हायर डिग्री मिल सकती है, जिसमें आप लोगों को अच्छे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आप लोगों के अच्छी मतलब नंबर से पास, अच्छे नंबर से आप लोगों को डिग्री मिल सकती है, या जो भी आप लोगों की एवरेज देखी जाती है रिलेटेड टू योर डिग्री। मतलब जुपिटर एजुकेशन के हिसाब से 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। इस साल में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोई आप लोग इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो 1 जनवरी के बाद आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कामयाब रहेंगे। इसका हम बात करेंगे औलाद की तरफ से, क्योंकि 5th हाउस औलाद की तरफ से भी होता है, तो औलाद की तरफ से भी अप्रैल के बाद एक्यूरियस वालों को खुशखबरी मिल सकती है। मतलब कोई औलाद वगैरह आप लोगों को हो सकती है। कोशिश ज़रूर करें आप लोग, अल्लाह ताला औलाद से नवाजे आप लोगों को, जिनके औलाद नहीं है, तो आप लोगों को अप्रैल के बाद औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, जिसमें आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये कि इंशाल्लाह ताला चांसेस बहुत ज़्यादा हैं औलाद की खुशखबरी मिलने के। अल्लाह ताला आप लोगों को नेक औलाद अता फरमाए और इसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसका हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, क्योंकि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा जनवरी से, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम में काफ़ी बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानियाँ देखने को मिलेंगी। और जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं, लॉटरी से रिलेटेड काफ़ी लोग कंसर्न रखते हैं, जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं और हमारे मुल्क में मौजूद हैं, तो लॉटरी से ज़्यादा बहुत लोग कंसर्न रखते हैं। तो जुपिटर इस साल आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह में भी आसानी कर सकता है, जिसमें आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह भी लग सकती है। और दूसरा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बिज़नेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसका हम बात करेंगे आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस से रिलेटेड कंसर्न ये है कि सितारे अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल सैटर्न और जुपिटर से कंसर्न किया जाए तो ये साल आप लोगों के लिए कामयाब साल, रादर देन 2024 ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा कामयाब रहेगा। ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहेगी, जिसमें रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगी, जिसमें आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी होगी। सूरज का बहुत कंसर्न है, तो पहले क्वार्टर में आप लोगों को ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसमें आप लोगों के कामयाब ट्रैवल्स रहेंगे और आप लोगों के लिए बेहतरियाँ रहेंगी। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था एक्यूरियस का रिलेटेड 2025 ईयरली प्रोडिक्शन, जिसमें आप लोगों को काफ़ी कामयाबियाँ मिलेंगी, काफ़ी बेहतरीन साल होगा और डिप्रेशन एंजाइटी में भी नुमाया कमी होगी। डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तो इस साल आप लोगों का जो स्टोन है, आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के हाकिम सितारे का जो स्टोन है वो ब्लू सफ़ायर है, जिसको हम लोग नीलम कहते हैं उर्दू में। और दूसरा, अगर लकी नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो 1, 2, 5, 7, 9 ये आप लोग लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग कोई डे यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर द अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सैटरडे
और मंडे, ये 2 दिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इन दिनों में आप लोग अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग अपना कोई ईयरली प्रेडिक्शन पूछना चाह रहे हैं या आप लोग अपना ईयरली होरोस्कोप या लाइफ टाइम होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है यही हमारा सिर्फ नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। इंस्टाग्राम जो मैंने मेंशन किया हुआ है फादर का, सिर्फ वही मेरा इंस्टाग्राम है। इसके अलावा हमारा कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है। फेक आईडीज़ बनती हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे अपने नाम से मेरा कोई इंस्टाग्राम या मेरा कोई फेसबुक नहीं है। मैं कोई फेसबुक पेज यूज़ नहीं करता। मैं कोई अपने अपने नेम से इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। सिर्फ फादर का जो अकाउंट है हम सिर्फ वो ही यूज़ करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह ने के बाद।